हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यूनिट 4 का टॉपिक है हमारे पास क्लास सेकेंड। ठीक है, क्या है हमारे पास? यूजिंग चिल्ड्रन लिटरेचर अक्रॉस करिकुलम। ठीक है, कि हम बच्चों का जो लिटरेचर है, ठीक है, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, किसमें? करिकुलम में। ठीक है, चिल्ड्रंस लिटरेचर को हम कैसे करिकुलम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन बिगिनस इन द स्कूल। ठीक है, अगर हम फॉर्मल फॉर्म की बात करें, ठीक है, जो हमारी एजुकेशन, शिक्षा लेने की जो फॉर्मल फॉर्म है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो हमारे स्कूल से स्टार्ट होती है। वेयर द वर्क ऑफ एजुकेशन इज डन, कहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है कि एजुकेशन का काम किया जाता है। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस इन एप्रोप्रिएट मैनर, किस में किया जाता है? एक एप्रोप्रिएट मैनर में। ठीक है, विद द रूल्स किया जाता है। ठीक है, जो काम करने के क्या होते हैं? तौर तरीके होते हैं। ठीक है, करिकुलम इज सच अ मीडियम विच यूनाइट्स द। ठीक है, करिकुलम क्या है? एक तरह का माध्यम है। ठीक है, क्या है हमारे पास? एक तरह का माध्यम है जो क्या करता है? यूनाइट करता है। ठीक है, जो क्या करता है? यूनाइट्स करता है किसको? टीचर को। ठीक है, एंड अ स्टूडेंट ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर फॉर अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है, दोनों का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन होता है। ठीक है, एक एजुकेशन देता है, एक एजुकेशन लेता है। ठीक है, जॉन डीवे हैज़ डिस्क्राइब, और जॉन डीवे ने भी हमारे पास डिस्क्राइब किया है कि एजुकेशन क्या है? एक 3 पोलर प्रोसेस है, मतलब कि 3 चीज़ों के साथ चलता है। एक तो हमारा स्टूडेंट हो गया, एक टीचर हो गया, और एक क्या हो गया? हमारा करिकुलम हो गया। ठीक है, इन्वायरमेंट भी लिख देते हैं, करिकुलम लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जो एजुकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो 3 चीज़ों से चलता है। एक 3 पोलर प्रोसेस है, उसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, और हमारा करिकुलम होता है कि मतलब हमारे पास सिलेबस क्या होगा, सब्जेक्ट कैसे होंगे, ठीक है, कैसे करवाया जाएगा, स्ट्रैटेजीज, मेथड, सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चिल्ड्रंस लिटरेचर को यूज़ करना है। ठीक है, क्रॉस करिकुलम भी जो हमारा करिकुलम है उसमें हम जो चिल्ड्रंस लिटरेचर है उसको यूज़ कैसे करें और क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसकी एडवांटेज है, इससे क्या मिलता है? बच्चों को बेनिफिट मिलता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या होता है। चिल्ड्रन लिटरेचर इज अ रिटन मटेरियल। ठीक है, वैसे भी लिटरेचर हमारे पास क्या होता है? एक तरह का रिटन मटेरियल होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? एक प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है और एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टोरीज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, पोएम्स इंक्लूड होती हैं, पिक्चर बुक्स इंक्लूड होती है, स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर चिल्ड्रंस, मतलब कि जिससे उनकी क्या होती है? इंजॉयमेंट होती है। ठीक है, जिसको पढ़ने से उनकी क्या होती है? इंजॉयमेंट होती है, इसलिए इसको जो चिल्ड्रंस लिटरेचर को है उसको करिकुलम में यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे स्टोरीज होगी, ठीक है, पोएम्स बच्चों की, पिक्चर बुक्स होगी। ठीक है, क्योंकि बच्चे को क्या मिलेगा? उससे इंजॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, उसको इनकरेजमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन लेने की इनकरेजमेंट होगी। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है? उसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि जो चिल्ड्रंस लिटरेचर को है करिकुलम में यूज़ जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द करिकुलम इज द टास्क, एक तरह का टास्क है, इन द हैंड्स ऑफ द टीचर, जो कि टीचर के हाथ में होता है, यूजिंग विच ही डेवलप्स क्रिटिकल लिटरेसी इन चिल्ड्रंस। ठीक है, जिससे यूज़ करके, मतलब कि चिल्ड्रंस लिटरेचर को यूज़ करके जो टीचर है वो क्या कर सकते हैं? बच्चों में एक क्रिटिकल लिटरेसी को, मतलब कि लिटरेचर के प्रति जो है उसमें उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर को क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं, उनकी उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं? डेवलप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनिस्ट, चिल्ड्रन लिटरेचर नॉट ओनली हेल्प दैम लर्न टू रीड बट आल्सो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग। ठीक है, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर होता है वो सिर्फ उन्हें रीड करने, पढ़ने में हेल्प नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि उसका जो पढ़ने में इंटरेस्ट होता है उसको भी बढ़ाता है। मतलब क्योंकि अगर पिक्चर बुक्स दिखाई जाएगी बच्चों को, पोएम्स पढ़ाई जाएगी, अलग अलग स्टोरीज पढ़ाई जाएगी, तो बच्चे का खुद ही क्या बन जाएगा? एक तरह का इंटरेस्ट बन जाएगा किसमें? रीडिंग करने में। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्किल्स को भी बढ़ावा देता है।
लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर एंटरटेनमेंट्स चिल्ड्रंस एंड गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एक तरह का एंटरटेनमेंट देता है, ठीक है, एक तरह का एंटरटेन करता है। लिटरेचर जो होता है चिल्ड्रंस को क्या करता है, एंटरटेन करता है और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि वो बच्चे क्या कर सके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। जैसे कि टीचर्स अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ठीक है, जैसे स्टोरीज़ के माध्यम से भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है कि अपनी फीलिंग्स को, वो उस चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, उसको एक्सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर एज द पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर हम चिल्ड्रंस लिटरेचर को किसके रूप में यूज़ कर रहे हैं, करिकुलम के रूप में यूज़ कर रहे हैं, डेवलप्स लिंग्विस्टिक स्किल्स दैट सर्व्स द फाउंडेशन फॉर लर्निंग। तो वो क्या करेगा, हमारे लिंग्विस्टिक स्किल्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। लिटरेचर, चिल्ड्रंस लिटरेचर क्या करता है, हमारी लिंग्विस्टिक स्किल्स को, क्योंकि अगर हम पोएम बोल लेंगे तो उससे क्या हो रहा है, हमारी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो रही है, ठीक है। अगर हम पिक्चर बुक्स देख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं पिक्चर को देखकर, तो राइटिंग स्किल मतलब क्या हो रहा है कि उससे, अगर हम सुन रहे हैं, पोएम्स सुन रहे हैं, मैम स्टोरीज सुना रहे हैं हमें, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी लिसनिंग स्किल डेवलप हो रही है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हमारे जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, ठीक है, वो डेवलप हो रही हैं और वो किसकी फाउंडेशन हो रही है, लर्निंग की फाउंडेशन हो रही है। इसलिए जो है करिकुलम में लिटरेचर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चिल्ड्रंस लिटरेचर होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम एडवांटेज करेंगे, ठीक है, एडवांटेज यूजिंग चिल्ड्रन लिटरेचर इन द करिकुलम। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्या होता है कि क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। क्या होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वो अलग अलग क्रिएटिविटी करना सीखते हैं थ्रू द चिल्ड्रंस लिटरेचर। चिल्ड्रंस लिटरेचर इन द करिकुलम इनकरेज इमेजिनेशन इन दैम, ठीक है। लिटरेचर को पढ़ के हमें क्या आती है, इमेजिनेशंस आती हैं, ठीक है, हमें इमेजिनेशंस करना सीखते हैं। सम थिंग्स इन लिटरेचर दे रीड आर इमेजिनरी, ठीक है, मतलब क्योंकि लिटरेचर में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, मतलब सपनों जैसी होती हैं कि हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। एंड सम आर रियल, और कुछ क्या होती है, रियल होती हैं, ठीक है, उसको रियल इमेजिनेशन मतलब कि हम उसको इमेजिन करके देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ तो सपनों जैसी होती हैं, ठीक है, वो दिखती नहीं है हमें। इंस्पायर्ड बाय इमेजिनरी एंड रियल आइडियाज़, और वो दोनों आइडियाज से इंस्पायर होके, जैसे वो लिटरेचर पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके पास कुछ रियल थिंग्स हैं, ठीक है, कुछ क्या है, इमेजिनरी थिंग्स है, और वो दोनों चीज़ों से इंस्पायर्ड होके दे क्रिएट न्यू आइडियाज़। वो क्या कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को और डेवलप कर सकता है, सॉरी, ठीक है, नए नए आइडियाज़ को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ड्यू टू विच क्रिएटिविटी डेवलप्स इन दैम, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसमें जो क्रिएटिविटी करने की क्या हो जाएगी, क्षमता डेवलप हो जाएगी, ठीक है, वो क्रिएटिविटी करना सीख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड वन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। चिल्ड्रंस लिटरेचर पढ़ने से क्या होता है, पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है, पर्सनालिटी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। व्हेन लिटरेचर इंक्लूड्स इन करिकुलम, जब हम लिटरेचर को किस में इंक्लूड कर लेते हैं, करिकुलम में इंक्लूड कर लेते हैं। बाय यूजिंग दिस लिटरेचर स्टूडेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ देयर पर्सनालिटी, ठीक है। वो लिटरेचर पढ़ कर बच्चा क्या करेगा कि उसमें जो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं उसकी पर्सनालिटी को, उसको अपनाएगा, ठीक है। उसका जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा थ्रू द लिटरेचर पढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। लिटरेचर पढ़ने से क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ का पता चलता है हमें अपनी लिटरेचर से। चिल्ड्रंस लिटरेचर कंटेन्स डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द फैक्ट्स। जो चिल्ड्रंस का लिटरेचर होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो मतलब कंटेन करता है, ठीक है, कि डिटेल डिस्क्रिप्शन की डिस्क्राइब होता है फैक्ट्स के बारे में, थॉट्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी विच मेक्स द करिकुलम फ्लेक्सिबल, ठीक है, जो किसको फ्लेक्सिबल बनाता है। मतलब क्या होता है कि अगर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिटरेचर में क्या होता है, किसी की भी चीज़ के जो है फैक्ट्स बताए होते हैं, ठीक है, उसके थॉट्स बताए होते हैं, ठीक है। लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे पोइट का पोइट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अबाउट द पोइट भी
होता है, ठीक है, पोइट के थॉट्स भी होते हैं कि वो क्या सोच रहा है, जैसे पोएम में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, अगर हम पोएम का एग्जांपल ले रहे हैं तो ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है सोसाइटी में होता है, ठीक है, कि उसका फैक्ट्स क्या है, हमारे सोसाइटी के थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, जो कि क्या बनाता है, करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि इसको पढ़ने से, लिटरेचर को पढ़ने से बच्चे में क्या होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और अगर वो सोसाइटी को जान जाएगा तो करिकुलम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है, क्या करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को, मतलब हमें कोई डिसीजन लेना है, बच्चे ने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, स्टूडेंट्स ने कोई डिसीजन लेना है, उसको क्या करता है, उस कैपेबिलिटी को डेवलप करता है कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन चिल्ड्रंस रीड लिटरेरी नॉवेल्स, जब वो क्या करेगा, लिटरेरी नॉवेल्स, साहित्य से रिलेटेड नॉवेल्स को पढ़ेगा, एंड अ सिचुएशन सिमिलर टू द दैट इंसिडेंट, जैसे मान लो कोई वो नॉवल पढ़ रहा है, ठीक है, उसमें इंसिडेंट हुआ कोई, और वैसा ही इंसिडेंट उसकी क्या हो जाए, रियल लाइफ में हो जाए, ठीक है, रियल लाइफ में हो जाए, तो वो क्या करेगा, उसी नॉवल के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है, क्योंकि उसको याद आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, उसको याद आ जाएगा, तो फिर वो जो नॉवल में जैसा डिसीजन लिया गया है वैसे ही वो भी क्या करेगा, डिसीजन लेना सीख जाएगा, ठीक है, डिसीजन लेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है किसमें, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ वन, एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स। लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है, ठीक है, लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है, डिफरेंट जो है कल्चर्स का पता चलता है। लिटरेचर शोज डिफरेंट कल्चर्स इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, ठीक है, जैसे हमें किसी भी कल्चर को जानना है तो उससे रिलेटेड हमें बुक जरूर मिल जाती है, ठीक है, हम कहीं पे भी सर्च करके उसको जान सकते हैं। तो लिटरेचर से हमें क्या पता है, डिफरेंट कल्चर्स का पता चलता है। बाय रीडिंग लिटरेचर चिल्ड्रंस गेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स इन डेप्थ, और जितनी गहराई में हम किसी कल्चर को समझना चाहते हैं, बच्चा किसी भी कल्चर को समझना चाहता है तो वो समझ सकता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल होता है, जैसे कि बुक्स भी अवेलेबल होती है, अब तो इंटरनेट पे भी सब कुछ लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, चिल्ड्रंस को, कि वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चर को समझ सकते हैं, गहराई में समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हेल्पिंग इन लर्निंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग क्या करनी, लर्निंग करनी, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट को करिकुलम में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, किसके लिए, चिल्ड्रंस के लिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस विच मेक्स देयर लर्निंग ईजी, ठीक है, मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि देखो सबका इंटरेस्ट क्या होता है, सबकी एबिलिटी, सबका इंटरेस्ट, सबकी कैपेबिलिटीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, और वो सभी अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट को देखकर ही क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। तो वो सारे सब्जेक्ट किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, करिकुलम में इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि लर्निंग को क्या बना देते हैं, ईजी बना देते हैं, ठीक है, जो लर्निंग को क्या बना देते हैं, ईजी बना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है, यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर अक्रॉस करिकुलम, ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।